Hello, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Okay, clearly सुनाई दे रहा है बेटा आवाज? Yes, ma'am. Okay, so today we are going to the second lab of this semester. ठीक है? So मेरे सबसे पहले मैंने ये चाहती हूँ कि आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया था सबका। 4 प्रोब एक्सपेरिमेंट हमने किया था, सबने लिख लिया था, मैंने आपको रीडिंग दिया था, मैनुअल भी दिया था एंड टाइम भी बहुत मिला आपको। लिख लिया बच्चे सबने? लिख लिया? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। तो कितने बच्चों का नहीं हुआ? जो जिनका नहीं हुआ मैंने आपके ग्रुप में, एपी ग्रुप में शेयर किया था, रीडिंग भी शेयर किया था, मैनुअल भी किया था, मैनुअल अपलोड भी किया है गूगल क्लासरूम पे। ठीक है? तो आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकंड सेम का कब तक सबमिट करोगे? उस हिसाब से मंडे तक कर लोगे? मैं डेट उस हिसाब से दे दूंगी, क्योंकि मुझे फिर लेट करके उसको सॉर्टिंग नहीं करना। ठीक है? मतलब मैम मंडे मेरे तक यहाँ पे कोई स्टेशनरी ओपन नहीं है अभी, क्योंकि लॉकडाउन है ना, तो लाइक एक हफ्ता और दे दो अभी। एक हफ्ता? कहाँ पे लॉकडाउन है? मैम यहाँ पे आदर्श नगर साइड में। अरे वो बात नहीं है रे, मैंने बोला था ना आपको पुराना जो फाइल है उसमें तो लिख लोगे ना, नया फाइल की जरूरत नहीं है, आपको तो बोल दिया था। तो मैम वही फाइल बनाने अब नहीं, अगर आप नया चाहते हो तो बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी बच्चे, 1-2 बच्चों ने पूछा था, हमने नया फाइल में बनाना है, आप बना सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। पर अगर पुराना फाइल में आपका स्पेस है तो उसमें आप लिख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत है तो बता। ठीक है? मैंने शायद ग्रुप में भी दे दिया था, आपको मैसेज दिया था कि आप चाहे तो पुराना अगर पेज है तो उसमें भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप नया किसके पास पड़ा है, न्यूज यूज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है? न्यू के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है? तो आप बताओ कब तक दोगे, क्योंकि ये तो आपको नेक्स्ट थर्सडे तक देना है, आज वाला ये तो नेक्स्ट थर्सडे तक। पहले पुराना वाला कब तक दोगे? उससे पहले ही दोगे आप? मैम अगले हफ्ते दे देंगे, मंडे ट्यूसडे। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं दोनों का नेक्स्ट थर्सडे तक दे देती हूँ डेट, नेक्स्ट थर्सडे तक दोनों सबमिट कर देना। ये तो बहुत छोटा है, उसमें तो थोड़ा कैलकुलेशन था, ये तो आज जो करेंगे बहुत करने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही छोटा है। वो वाला फर्स्ट वाला तो मैंने बोला था ना, वो एक लेंदी है बहुत कुछ, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, समझना तो कुछ था नहीं ज्यादा। ओके अभी सबके पास ऑक्सिलरी कॉपी है तो लिखो, वरना रफ कॉपी जो भी है उसमें आपको रीडिंग लिखना है। अभी देखो ये, सो व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंट? ये लैब मैनुअल का फोटो कहीं से मिला मुझे, तो ये हमारे कॉलेज का लैब मैनुअल है। ठीक है? सो क्या है इसका नाम? नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज थर्मोकपल। ठीक है? थर्मोकपल, इसमें हम क्या निकालेंगे? स्टडी ऑफ ए थर्मोकपल एंड प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द थर्मो ईएमएफ एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। ठीक है? तो इससे पहले हमें क्या समझना है? व्हाट डू मीन बाय थर्मोकपल? ओके, थर्मोकपल क्या है, किसी को पता है? सुना है नाम? शायद ये नहीं सुना होगा, या किसी नाम सुना है? थर्मोकपल क्या है? नहीं मैम। मतलब नहीं ना? नो मैम। हाँ, नहीं, ये नया टर्म है तो इसको हम देखते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, खाली थ्योरी है, इसको पढ़ते पढ़ते सारी चीज समझेगा, और कुछ भी है नहीं इसका, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई टॉपिक हम थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे। तो जितना हम इसमें है उतना ही चीज आपको पढ़ना है। उसके एंड में हमने क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में पढ़ लेना। ओके, सो ये क्या है? अपलोटस रिक्वायरमेंट लिखा है, माइक्रोवोल्ट मीटर, थर्मोमीटर, सैंड बाथ, बीकर, फनल, कॉपर कॉन्स्टेंट, थर्मोकपल, स्टैंड, ये सब चीज छोड़ो, कनेक्टिव वायर्स, ये सब चीज है। तो एक्चुअली इसमें क्या है? व्हाट डू मीन बाय थर्मोकपल? थर्मोकपल कब बनता है? व्हेन वी आर टेकिंग ए, क्योंकि आज यू मीन thermo related to temperature, couple matlab two things, so it is a combination of two dissimilar materials. It is sorry, so it is a combination of two dissimilar materials, and दोनों टू डिफरेंट मटेरियल्स का दो का वायर लेंगे एंड दोनों एंड को हम कनेक्ट करेंगे। देन टू डिसिमिलर जो दोनों एंड को कनेक्ट करेंगे, देन उसका जो टू एंड को हम क्या करेंगे?
टू डिफरेंट टेम्परेचर में उसको हमें प्लेस करना है, ठीक है। सो एंड उसको हम जब दो टेम्परेचर डिफरेंस में प्लेस करेंगे, देन some EMF will be generated between the two ends, and this combination is known as your thermo EMF, sorry, thermocouple. and जो EMF जनरेट होता है that is known as thermo EMF. अभी देखो इसमें 3 इफेक्ट है, 3 इफेक्ट को इसको याद कर लेना आप, ठीक है। खाली क्या क्या है, सिमिलर टाइप का 3 चीजें उसको है। तो फर्स्ट क्या है, सीबेक इफेक्ट। सो व्हाट इज दिस सीबेक इफेक्ट? सो इफ द टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, सो यहाँ पे 2 मटेरियल हमने लिया है, कांस्टेंट एंड कॉपर। ऐसे थर्मोकपल आयरन कॉपर का भी बनता है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल का ही बनता है। सो इफ यू टेक 2 rods of different substance, a constant and copper, and soldered at the ends, and if one of the junction be kept at a constant temperature, constant temperature मतलब एक को हम रखेंगे कहाँ पे, कोल्ड में, constant temperature मतलब ठंडा में रखेंगे, और एक एंड को गर्म में रखेंगे, से इन द आइस में रखेंगे, melting ice that is at 0 degree centigrade, and while the other is placed in a sand bag whose temperature is gradually raised. Okay, so gradually उसका temperature रेज कराएंगे। मतलब हमने 2 वायर ले लिया, एक है कॉपर और एक है कांस्टेंट एंड, दोनों को एक एंड पे ज्वाइन किया, एक एंड को कहाँ पे रखा, ज्वाइन करने के बाद एक कहाँ पे रहेगा, टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर में, कोल्ड में रहेगा, दैट इज एक आइस में। हम इसको क्या करते हैं, 2 वायर को लेके ज्वाइन करके एक एंड को कहाँ पे रखते हैं, आइस में। हम आइस के अंदर एक को डिप कर लेते हैं एंड दूसरा एंड को कहाँ पे रखते हैं, एक गरम करेंगे। सो गरम करने के लिए जो प्रोसेस है, क्योंकि एक वायर का एक एंड को ऐसे सब हीट नहीं कर सकते, ऐसे डायरेक्टली तो गरम नहीं कर पाते, तो उस एंड को हम कहाँ रखेंगे, उस एंड को हम रखेंगे कहाँ पे, एक सैंड बाथ में। एक हॉट प्लेट होता है, हॉट प्लेट मतलब एक हीटर जैसे एक हॉट प्लेट होता है, उसके अंदर एक कंटेनर में हम सैंड रखेंगे एंड उसको गर्म करेंगे। थर्मो जो हॉट प्लेट होता है उसके ऊपर समझो एक कटोरी में हमने सैंड रखा, सैंड को गर्म किया, एंड ये जो वायर का एक एंड को, दूसरा एंड को एक तो आइस में रख लिया और एक एंड को कहाँ पे रखेंगे, उस सैंड के अंदर। तो दोनों एंड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट होगा, ठीक है। दोनों को डिफरेंट टेम्परेचर में हमने प्लेस कर दिया, एंड दिस इज द थर्मोइलेक्ट्रिक करंट। And because of this temperature difference, वहाँ पे some thermal current will flow and some EMF will be generated between the two ends, and that EMF is known as the thermo EMF, and this effect is known as your Seebeck effect, ठीक है। तो ये कितना EMF जनरेट होगा, ये टोटली मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर हमारे मैनुअल में दिया है, ऐसे एक को हमने गर्म किया और एक एंड को आइस में रखा, एंड इसका ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। इसमें हम कॉपर कांस्टेंट एंड का कॉम्बिनेशन लेते हैं, कॉपर एंड कांस्टेंट एंड का कॉम्बिनेशन लेते हैं, एंड यहाँ पे एक एंड को यहाँ पे आइस के अंदर हम बिल्कुल ऐसा वाला यूज करते हैं, जो स्टैंड यूज करते हैं। स्टैंड एक ऐसे एक स्टैंड होगा जहाँ पे हम इस कॉम्बिनेशन, एक प्लेट जैसे होगा, उसके ऊपर ये वायर को हम एक एंड को इधर रखेंगे और एक एंड को इधर रखेंगे। यहाँ पे इसको गर्म करेंगे तो ये सपोज एक सैंड के अंदर डिप हुआ है, तो इस एंड का टेम्परेचर क्या है, ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, एंड ये एंड का टेम्परेचर क्या होगा, आइस में रखा है, आइस का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, सपोज ये तो 0 डिग्री फिक्स हो गया, क्योंकि इसको चाहे जितना भी गर्मी में एक्सपेरिमेंट करते हैं हम उसको ध्यान रखना पड़ता है। एंड इसका टेम्परेचर हम इसके अंदर, ये सैंड है, इसको हम गर्म करेंगे, इसमें ये वायर डाल दिया, एंड यहाँ पे इसको क्या डाला, एक थर्मोमीटर। तो ये सैंड का टेम्परेचर इज मेजर बाय दिस थर्मोमीटर। तो सैंड का टेम्परेचर जितना होगा, इस सैंड का टेम्परेचर उतना होगा, तो टेम्परेचर ऑफ दिस सैंड विल बी मेजर्ड बाय दिस थर्मोमीटर। तो जो भी होगा, गर्म करेंगे तो रूम टेम्परेचर ज्यादा होगा। सपोज हम 40 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे, देन आपको इसमें क्या टाइम ज्यादा लगता है, करने के लिए कुछ नहीं होता, खाली आपको ध्यान देकर देखना, ये 40 पे आ गया, देन यहाँ पे जो हमारी वोल्ट मीटर कनेक्ट है उसमें देखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस व्हाट इज द ईएमएफ इज जनरेटिंग, वो यहाँ पे देख के खाली देखना है। फिर 50 पे आ गया, देन कितना ईएमएफ दिखा है, 60 पे आ गया, कितना ईएमएफ दिखा है। ऐसे हीटिंग का एक रीडिंग लेते हैं, फिर कूलिंग का एक रीडिंग लेते हैं।
So this is the combination. अभी इससे पहले और भी कुछ चीजें पहले हम मैनुअल पढ़ लेते हैं. So as this temperature difference is gradually increased. क्यों increase होगा? क्योंकि एक एंड को हम गर्म करेंगे. ठीक है? As this temperature difference is gradually increased, the current first increases and becomes maximum for a given temperature of the hot junction and then begins to decrease with a for the rise in the temperature. So एक ऐसा पॉइंट आता है जैसे हम ये है EMF एंड टेम्परेचर का ग्राफ. ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर इंक्रीज करते करते जाएंगे देन एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिसके बाद से फिर EMF देखो टेम्परेचर के साथ EMF बढ़ा, जो जनरेट हुआ था बढ़ा, फिर एक आफ्टर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ये फिर डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा. The temperature of the hot junction for maximum current is called the neutral temperature. मतलब जहां पे ये EMF मैक्सिमम होता है उसके बाद फिर डिक्रीज होता है आफ्टर increase of temperature, EMF still decreases, then that particular temperature is known as the neutral temperature. ये सब भाईवा के क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना मैनुअल बिफोर दैट भाईवा जब होगा. So as the current depends upon the resistance of the circuit and the resistance changes with the change of temperature, it is due to the measure of the EMF developed in the circuit, not in the current. When measuring temperature with a thermocouple, care should be taken see that the neutral temperature of the pair is removed from the temperature range in use. So actually क्या है, न्यूट्रल टेम्परेचर तक हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में वहां तक नहीं पहुंच पाते कि न्यूट्रल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है. तो हम क्या रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा लेते 120, 140, 200 तक भी ले सकते हैं. उससे ज्यादा फिर इतना रीडिंग का भी जरूरत नहीं पड़ती और बहुत टाइम भी लगता है कि हीटिंग भी लेना है, कूलिंग लेना है, तो हम न्यूट्रल टेम्परेचर तक अचीव नहीं कर पाते. ठीक है, सो अभी उसके बाद और एक इफेक्ट क्या है, दैट इज नोन एज योर पेल्टियर इफेक्ट. सो ये क्या बोला, इट इज ये ऑलमोस्ट उसका रिवर्स जैसे. करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग, EMF होता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, EMF जनरेट होता है मतलब देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हॉट जंक्शन टू कोल्ड जंक्शन. ठीक है, सो ये होता है. अगर ये क्या कह रहा है, अगर करंट फ्लो कर रहा है देन आल्सो यू कैन आल्सो क्रिएट अ टेम्परेचर डिफरेंस. सो दिस इज योर पेल्टियर्स इफेक्ट. एंड अनदर इफेक्ट क्या है, दिस इज योर थॉमसन्स इफेक्ट. ये तीनों इफेक्ट, ये सारे चीज आपको फाइल में लिखना है. थॉमसन इफेक्ट क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एग्जिस्ट अलोंग द लेंथ ऑफ एन unequal heated metal rod due to the unequal concentration of the free electrons at various points of the heated rod. In copper, the hotter parts are at higher potential, while in iron they are at lower potential. Thomson effect is 0 for lead. तो इसकी actually ये Thomson effect क्या कहता है, that is the difference of variation of the concentration of this electron. Because of this also we are also getting this temperature difference. ठीक है, so दिस इज योर थॉमसन इफेक्ट. तो मेन जो यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल क्या है, दैट इज द सीबेक इफेक्ट, जो सबसे पहले हमने बोला, हम उस बेसिस पे इसको पढ़ेंगे. सो इसका जो प्रोसीजर में क्या है, ये इसका ऑब्जर्वेशन टेबल है. सो ये टेबल करने के लिए हमें क्या देखना है, दैट इज सबसे पहले हमें क्या करना है, दैट इज द अरेंजमेंट जैसे दिया है ऐसे बनाना है. Heat the sand bath, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले ही. Heat the sand bath with hot plate and note down the reading of the temperature at an interval of, यहाँ पे हमने 5 डिग्री 10 डिग्री के इंटरवल में ले सकते. And then note down the reading of the voltmeter. टेम्परेचर पहले दोनों का सेट करेंगे, एक को आइस में, दूसरे को हीट करेंगे. आफ्टर हीटिंग इट देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस, इसका टेम्परेचर कितना स्टार्ट करेंगे, 40 से 50 से स्टार्ट कर, देन 5 डिग्री के इंटरवल में नोट द व्हाट इज द EMF इट इज शोइंग ऑन द वोल्टमीटर. ठीक है, देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हीटिंग का ले लिया, सपोज हमने 40 या 50 से स्टार्ट किया, 10 के 5 इंटरवल में करते करते सपोज हम 120 तक पहुंच गए. देन उसके हम बाद क्या करेंगे, हम जो हॉट हीटिंग प्लेट है उसको ऑफ कर लेंगे. ऑफ करने के बाद क्या होता है, समटाइम से फिर भी बढ़ता जाता है. जहां तक बढ़ेगा तब तक टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर एंड EMF दोनों हमें नोट करना है. फिर ग्रेजुअली आफ्टर कूलिंग
आफ्टर क्या, अगर हॉट प्लेट बंद कर देंगे, हीट सप्लाई नहीं करेंगे, देन कूलिंग होगा, कूलिंग का फिर करेस्पॉन्डिंग ईएमएफ फिर हम नोट करेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते हमारी जो टेबल इसमें पूरा हो जाएगा, और कुछ है नहीं इसमें। सो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन आर शोन बाय द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में कितना है हॉट जंक्शन का, जो दिखा है। सपोज जो हम लैब के हिसाब से, अभी मैं देखती हूँ सिमुलेशन का भी एक देखा है, उसमें तो रीडिंग अलग आएगी, पर उसमें समझ जाएगा। हम यहाँ पे जो करते हैं, सपोज 40 से 50 से, जहां से आपने स्टार्ट किया, सपोज 50 से स्टार्ट किया, अबव कोल्ड जंक्शन। इसका मतलब क्या है, अबव कोल्ड जंक्शन मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। सो ये अगर 40 है, देन ये भी 40 लिखेंगे, क्योंकि दोनों का अबव कोल्ड जंक्शन, कोल्ड का तो 0 है, हॉट का जो भी होगा अबव 0 मतलब वो 40 होगा। समझ रहे हो ना। शोन बाय द थर्मोमीटर मतलब थर्मोमीटर का रीडिंग अगर 40 डिग्री है, अबव कोल्ड जंक्शन मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, कोल्ड का है 0 एंड ये दिखा रहा है 40, सो डिफरेंस अबव कोल्ड जंक्शन मतलब दैट वैल्यू इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, ये भी 40 पे लिखोगे, इसको छोड़ दोगे भी चलेगा। आसोन थर्मोमीटर ये कॉलम की जरूरत नहीं है, इसको यू कैन लीव आल्सो। ये हो गया आपका 40 डिग्री। देन थर्मो ईएमएफ ड्यूरिंग हीटिंग कितना है, ड्यूरिंग कूलिंग कितना है। ठीक है, 40 पे लिया, 40 पे देखा ईएमएफ लिखा, 50 पे देखा ईएमएफ लिखा, 60 पे देखा ईएमएफ लिखा। ऐसे करते करते हम एक जहां तक हीट गर्म करके गए वहां तक लिखा, फिर जहां पे कूलिंग हुआ देन कूलिंग कर लिए, फिर रीडिंग कूलिंग के लिए क्या है, सपोज 130 50 तक चला गया, 150 से फिर कम होते होते ऐसे हीटिंग का रीडिंग ऊपर से नीचे तक लिखते जाएंगे, कूलिंग का रीडिंग नीचे से ऊपर तक लेके जाएंगे, फिर दोनों का मीन आ जाएगी। टेम्परेचर वर्सेस दिस ईएमएफ, उनका एक ग्राफ प्लॉट करना है, जो ग्राफ इज लुकिंग लाइक दिस, दिस इज ए लीनियर ग्राफ। हमें इतना ही खाली करना है। ठीक है, अभी हम और कुछ देखते हैं, दैट इज ये अगर चल जाए तो हाँ बच्चे, अभी ये दिख रहे हैं। Yes, हाँ, ma'am. अभी इसको देखो कैसे होता है। ये एक अरेंजमेंट देखो इनके सिमुलेटर के हिसाब से, दिस इज द अरेंजमेंट। इसमें हम थोड़ा समझ भी सकते हैं कि कितना हो रहा है। अभी ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे एक आइस रखा है, आइस में एक एंड को डीप किया है, एंड और यहाँ पे क्या है, इसमें हॉट प्लेट है, इसको इसने इस एंड को इसने गर्म किया है। ठीक है, ओके। ये मैं एक्चुअली अभी देख रही थी कि चल रहा है नहीं चल रहा, पर कभी कोई चलता नहीं है, चल गया देखो। तो ये क्या है, यहाँ पे दोनों एंड को कहाँ पे कनेक्ट किया, एक्चुअली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉपर एंड कांस्टेंट एंड यहाँ पे प्लैटिनम एंड रोडियम का, और किसी दो कॉम्बिनेशन में प्लैटिनम या रोडियम लिया है। सो हम जो यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज योर कॉपर एंड कांस्टेंट। तो सबके लिए रीडिंग वैल्यू अलग अलग है, और बाकी सिमुलेशन का तो वैल्यू अलग भी आ सकती है। तो यहाँ पे हम इनका जो एक एंड को कहाँ पे रखा, हमने एक एंड को यहाँ पे रखा, और एक एंड को आइस में रखा, आइस में एक एंड को रखा जिसका टेम्परेचर फिक्स है, एंड इस एंड का टेम्परेचर को हम अभी वेरी कराएंगे। ठीक है, अभी एक्चुअली बहुत बढ़ गया था, तो भी आया ये 0। अभी आप रीडिंग ना एक एक हम लेंगे, अब लेना 0 पे रीडिंग ले लेंगे हम। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। सपोज हम 50 से स्टार्ट करते हैं, इसी के हिसाब से 50 से स्टार्ट करें, 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 से कर लेते हैं तो 10 रीडिंग ले लेंगे। नोट करो बच्चे, अभी इसका जो टेबल हमने दिया, सीधा एक कॉलम बना लो, सीरियल नंबर लिखो, टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, एंड देन नोट डाउन ईएमएफ। ठीक है, 3 कॉलम ही बनाओ। एक लिखो, रफ में तो कर रहे हो, लिखो सीरियल नंबर, एंड देन सेकेंड कॉलम बनाओ टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, देन लिखो व्हाट इज द थर्मो ईएमएफ। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस, whatever the EMF is generating, let us note that value. So सबसे पहले let us start with the ये 100 डिग्री। कितना है टेम्परेचर दिखा रहा है, 100 डिग्री। ठीक है, 100 लिख लिया।
देन ये ईएमएफ कितना दिखा रहा है अभी दोनों के बीच में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, दैट इज 0.647 वोल्ट। ठीक है, दिस इज द थर्मो ईएमएफ जो है दैट वैल्यू इक्वल्स टू 0.647। एंड देन फिर इसको फिर टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे। चलो लेट अस 100 के बाद फिर इसको 200 पे ले लेते हैं। सो 200 पे कितना आया, नोट करो इसका वैल्यू 1 पॉइंट, नोट कर रहे बच्चे, सारे बच्चे नोट करो 1.46 है। खाली वैल्यू नोट करो, ग्राफ्स तो ये दिखा देगा पर इसमें टेबल नहीं है ना तो हम नहीं दिखा पाएंगे। देन इसको फिर हम ले लेते हैं दैट इज 300 में कितना आ रहा है, दिस इज 2.401 वोल्ट। ठीक है, एंड देन में कितना आ रहा है, दिस इज 3.408 वोल्ट। में कितना आ रहा है, 4.471 वोल्ट। ठीक है, देन 600 में कितना आ रहा है, दैट इज 5.583 वोल्ट। ठीक है, फिर 700 पे चलेंगे, 700 पे कितना दिखा रहे हैं, 6.43743। ओके, 700 पे देन आ गया कितना, 800 पे 7.95। ओके, देन फिर 900 पे कितना आ रहा है, पे दिखा रहे 9.205। तो आप क्या देख रहे हो, दैट इज द टेम्परेचर इज ग्रेजुअली as the temperature is increasing, that is एक एंड का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं देन द ईएमएफ जो दोनों एंड के बीच में जनरेट होता है इसका वैल्यू भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। एंड इसको अगर हम ग्राफ में देखेंगे, देखो जहां तक लिया ये ग्राफ क्या है, एक लीनियर ग्राफ आ रहा है। दैट इज इसका जो रिजल्ट हम क्या लिखते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं लिखते, दैट इज द थर्मो ईएमएफ वेरीज विद टेम्परेचर लीनियरली, दिस इज द रिजल्ट वी आर शोइंग। ठीक है, इतना ही ये एक्सपेरिमेंट है। पर ये जो है देखो सिमुलेशन से जो हमने देखा इसका जो और हमारे लैब मैनुअल में जो हमने लिखा दैट इज कॉपर कांस्टेंट के हिसाब से उसको डिस्क्राइब किया। तो मैं आपको रीडिंग दे दूंगी, आप वही रीडिंग लिख लेना। ठीक है, आई विल गिव यू रीडिंग, वो लिख लेना। खाली इसमें आपने आप देख के समझ चुके हो कि कितना हो रहा है। अभी फिर डिक्रीज करेंगे तो वही आएगा, अगर डिक्रीजिंग लेंगे देन वही वैल्यू आ जाएगी। 800 में कितना है, फिर 700 में कितना है, ऐसे ऐसे वैल्यू। यहाँ पे तो सिमुलेशन में तो कुछ दिक्कत नहीं होती, सेम वैल्यू तो आ जाएगी। जब करते हैं ना तो हल्का सा वेरिएशन भी दिखाता है ये। So it is also showing variation also दिखाता है। तो मैं देखती हूँ इसका रीडिंग, मैंने भी निकाल कर रखा था। ये देखो ये हमारे किसी का रीडिंग है, तो जिसमें हमने क्या लिखा, टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन आज शोन बाय थर्मोमीटर, इसने 70 से स्टार्ट किया था। अबव कोल्ड जंक्शन मतलब कोल्ड, अबव कोल्ड जंक्शन मतलब समझे ना, अबव मतलब कोल्ड जंक्शन से कितना ज्यादा है। कोल्ड का क्योंकि आइस का टेम्परेचर हम 0 ही लेते हैं, तो अबव कोल्ड जंक्शन मतलब इसका वैल्यू 70 डिग्री होगा। तो 70 पे थर्मो ईएमएफ कितना था, 1.7 ड्यूरिंग हीटिंग में था, कूलिंग का टाइम थोड़ा सा वेरी कर रहा था, दैट इज 1.7। शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, पे नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा मैं देखती हूँ, पता नहीं। हाँ अभी आया बेटा,
आया क्या अभी? यस मैम। ये पेज, हाँ, ये जो है ये हमारी रीडिंग है, हमारे लैब के जो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से दिस इज द रीडिंग, दैट इज दिस इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। हॉट जंक्शन का कितना टेम्परेचर है, दैट इज थर्मोमीटर का टेम्परेचर 70 पे ये कितना ईएमएफ दिखा रहा है व्हाइल वी आर हीटिंग इट। ठीक है, जब हम इसको गर्म कर रहे हैं देन जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एंड कूलिंग में कितना हो रहा है, सॉरी कूलिंग तो बाद में चलेंगे, फिर 70 पे 1.5 हुआ, फिर हम उसको गर्म किया, देन 80 पे चले गए, देन ईएमएफ नोट किया। खाली ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम खाली ध्यान ही रहता है कि थर्मामीटर के ऊपर ध्यान रखना है करने के लिए, बाकी कुछ नहीं, इट इज ओनली टेकिंग टाइम, बाकी कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, 80 पे कितना है 1.7, सपोज 90 पे किया इसमें 1.8, 100 पे किया 1.9, ऐसे होते होते इनका जो वैल्यू हमें डिफरेंट एक रेंज तक इसका वैल्यू हमें नोट करते करते जाना है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ तक पहुंच गए तो फिर हम वापस आएंगे, वापस आने के टाइम 160 में कितना रीडिंग है, दैट इज 3.6, देन 150 में 3.5, ऐसे होते होते फिर एक रीडिंग, उसको फिर हम जब ठंडा हॉट प्लेट है दैट इज इट इज हीटिंग, हीटर है समझो, हीटर हीट कर रहा था, वो हीटर को ऑफ कर देंगे, देन वो फिर कूल होगा, कूल होने के टाइम उसका जो ईएमएफ वो फिर ग्रेजुअली कम होता होता जाएगा। जनरली विंटर में ये सेकंड सेमेस्टर जब स्टार्ट होते हैं जनवरी में, तो ये एक्सपेरिमेंट आराम से हो जाता है। गर्मी में इसमें कूलिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है कूल होने के लिए, रीडिंग लेने के लिए, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम थोड़ा सा टाइम लग जाता है कूलिंग लेना। फिर इन दोनों का मीन ले लिया आपने, मीन कितना आ गया, दिस इज योर हीटिंग में कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा था, कूलिंग में कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा था, इन दोनों का मीन आपने ले लिया, दैट मीन इक्वल्स टू सारे वैल्यू आपने नोट करते करते गए। अभी क्या करेंगे, इतना तो आ गया, देन ये रीडिंग एंड ये रीडिंग इनका एक ग्राफ बनेगी। ठीक है, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ जो हम मैनुअल में दिखा रहे थे, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द थर्मो ईएमएफ एंड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर आपका एक्स एक्सिस में आएगा, देन ईएमएफ आपका वाई एक्सिस में आएगा, देन इन दोनों के बीच में तो ग्राफ कैसे आएगा, देखो ये जैसे जैसे ऑर्डर में बढ़ रहा है ये भी ऑलमोस्ट उसी ऑर्डर में बढ़ रहा है, सो विल गेट ए लीनियर ग्राफ, ये भी इंक्रीजिंग है ये भी इंक्रीजिंग है, तो हम विल गेट ए लीनियर ग्राफ। ठीक है, ये वाला ग्राफ आपने जो भी रीडिंग आएगी उसके बेसिस पे प्लॉट करोगे तो यू विल गेट ए ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ दिस कोल्ड जंक्शन। सो इसका रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द ग्राफ बिटवीन द थर्मो ईएमएफ एंड टेम्परेचर इज ए स्ट्रेट लाइन, हेंस थर्मो ईएमएफ वेरीज विद द टेम्परेचर लिनियरली। इतना ही है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं है, 2 पेज का लिखना भी है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट अगर लैब में करना है तो आराम से कर सकते हो, कोई ये दिक्कत नहीं है। और बाकी इसमें रीडिंग लेने के लिए कोई ये भी नहीं है, चाहे आप ऐसे भी रीडिंग लिखो, कोई भी रीडिंग लिखो, रीडिंग इतना ही ऐसे ही रीडिंग आएगी जिस ऑर्डर में, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन हमने यूज किया है यहाँ पे कॉपर कॉन्स्टेंट के बेसिस पे, उस बेसिस पे आपका आएगी। कपल अगर चेंज कर लेंगे, मटेरियल चेंज करेंगे, देन अगेन एक्चुअली क्या होता है, दोनों को ज्वाइन करते हैं, देन दोनों का कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर चेंज होता है, सो करंट फ्लो बिकॉज ऑफ दिस कंसंट्रेशन, फिर करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो अगर होगा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, फिर हम इसमें ईएमएफ फिर उसमें वेरी करता रहता है। टेम्परेचर चेंज होने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होता है, अकॉर्डिंगली हम इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, समझ में कुछ आया? हाँ बच्चे, समझ में आया? इसको Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। रीडिंग दे दूंगी, इसको लिख लेना। बाकी बताओ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताओ मुझे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आज तो कितने बच्चों ने लिखा है, खाली मुझे नाम बोल दो। मुझे नहीं लग रहा किसी ने, बहुत कम बच्चों ने लिखा है, बताओ किसने लिखा है, क्योंकि आपको टाइम बहुत मिला है और मैंने बोला था आप लिख लेना, मैं जब बोलूंगी तब क्योंकि उस टाइम पे लिख लिया। किसने? आदित्य, हाँ, और Ma'am, Ashima. आशिमा ने भी लिख लिया, और निकुंज निकुंज लिख लिया, वेरी गुड। एंड अभिनव,
अभिनव Yes, नहीं yes, लिखा? ma'am. Yes, ma'am. लिख लिया? No, ma'am. अभी वो ग्राफ हाँ। वगैरह रीडिंग है सबके पास? कैलकुलेशन किया बच्चे? Yes, ma'am. क्योंकि Yes, ma'am. और क्यों वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी ज्यादा लेंदी है, तभी उसके लिए आपको टाइम भी दिया। मैंने किसी को आपको उस टाइम पे फोर्स भी नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ही सबका हल ठीक नहीं था, इसको बहुत दिक्कत थी। पर इसको तो आप लिखोगे अभी, यू गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि आपको रीडिंग भी दे दिया है। कैलकुलेशन इसको मैं टेबल पूरा करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी क्या चीज हो रहा है, ये तो करना पड़ेगा। यस, और कौन है? यस, आदित्य तुम थे? आदित्य रावत फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के टाइम प्रेजेंट थे बेटा? यस, हाँ आदित्य। हाँ आदित्य रावत, रोल नंबर 5। हाँ बोलो। एंड अनुराग? हाँ अनुराग तो प्रेजेंट था। हाँ ये तो प्रेजेंट था ड्यूरिंग दिस लैब। लिखा बेटा अनुराग? अनुष्का? Yes, ma'am. लिख लिया. लिख लिया? वेरी गुड। एंड आस्था? आस्था तो एब्सेंट थी शायद। आस्था तुम तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, हाँ तुम एब्सेंट थे मुझे पता है। ओके ठीक है, जिन जो एब्सेंट थे मैं उनको तो अभी लैब मैनुअल दे दिया है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में तो लैब मैनुअल शेयर है। बाकी रीडिंग भी मैंने ग्रुप में शेयर कर लिया था, उसको देख के कर लेना। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? पहले देख लो, फिर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ बेटा मान्या, मुझे अटेंडेंस भेज देना। एंड चैतन्य बेटा? हाँ चैतन्य लिख लिया? यस मैम। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं थी उसमें? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड देन चंचल? Yes, ma'am. हो गया? Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। तो अपलोड सबको करना है भाई, मंडे तक मैं दे रही हूँ डेट, या फिर थर्सडे तक दूंगी? बताओ, थर्सडे तक दोनों अपलोड करोगे, फिर बोलोगे मैं हमारी ज्यादा काम हो गया, दो एक साथ आएंगे, तो क्या बताओ? धूपम? धूपम? हाँ बेटा आप प्रेजेंट थे? एक्सपेरिमेंट जो हुआ था प्रेजेंट थे बेटा? हाँ धूपम लिख लिया है? यस मैम, लिख लिया। आपका आवाज नहीं आ रही है। ओके, एंड गौर? बहुत एब्सेंट रहते हो गौर। यस गौर? हाँ हर्ष गुप्ता? हर्ष गुप्ता? हाँ एक्सपेरिमेंट लिख लिया बेटा? मैम आज लिख के खत्म कर दूंगा वो। हाँ लिखो, लिखना, कैलकुलेशन अपने आप करना, ठीक है? इतना तो थोड़ा सा मेहनत करोगे, एक ही एक्सपेरिमेंट जो मेहनत है, बाकी इसमें और एक्सपेरिमेंट हैवी है ही नहीं, बहुत सिंपल है इसमें। एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन किसी में है ही नहीं ज्यादा, ऐसे जैसे देखा अभी थर्मोकपल, ऐसा ही सारे चीजें थ्योरेटिकल थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास अगर हम करते हैं तो उसमें तो और भी इजी है, कुछ भी है नहीं उसमें करने के लिए। 5 मिनट का एक्सपेरिमेंट लैब में वो 5 मिनट का ही काम होता है। ओके, एंड हर्षित चौहान, हर्षित गुप्ता, हर्षित कुमार, आप सब प्रेजेंट थे बेटा? यस मैम। आप सब प्रेजेंट थे? ओके, आप नहीं सब मैम, मैं आ नहीं रहे था। थे? तुम नहीं थे? अच्छा नहीं मैम। ठीक है, अभी फिर देख लेना उसको, रीडिंग तो दिया है, बेसिस पे कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है? कैलकुलेशन ठीक है। कर लो, समझ में आ जाती है। कोई दिक्कत है तो सैटरडे संडे एनी टाइम मुझे पूछ भी सकते हो, किसी को कोई ये नहीं है। वरना एक चाहते हो तो, और एक किसी भी टाइम सैटरडे संडे एनी टाइम 10 मिनट का क्लास रख लो, जिन बच्चों को डाउट है तो उसको भी मैं कैलकुलेशन कैसे होते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं आपको रफली बता भी दूंगी अगर आप चाहते हो तो, ठीक है? ठीक है। देन और के, हाँ जय कुमार? यस मैम। हाँ लिखा बेटा? ढीला ढाला नहीं होना, लिख लेना फटाफट। मैं अभी पूरा नहीं हुआ लिख लिया? बस।
तो थोड़ा सा रह रहा है अभी, हाँ पूरा नहीं हुआ। कैलकुलेशन कर लिया, टेबल बन गया मतलब हो गया, उसका टेबल बनाना ही कैलकुलेशन जाता है और कुछ में है नहीं। वो तो मैम रफ कॉपी में ही कर लिया था। हाँ ठीक है, फिर टेबल हो गया तो फिर क्या है, ग्राफ का बन जाएगी टेबल से। yes, ma'am. ग्राफ भी मैंने शेयर किया था, जो से रीडिंग है उस बेसिस पे ऐसे शेप का ही ग्राफ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देन Yes, कार्तिक, दोनों कार्तिक कर लिया दोनों का। हाँ उसने भी कर लिया। हाँ चलो, दोनों फ्रेंड्स का हो गया। ओके, बाकी कुलदीप, ये क्या है, कब आता है कब नहीं आता? कुलदीप अभी भी हो या नहीं, खाली बैठे हो या घूम Yes, रहे हो ma'am. कहीं? Yes, हाँ ma'am. कर लिया था, तुम तो थे जिस दिन लैब हुआ था। हाँ Ma'am, नहीं प्रेजेंट था। थे, नहीं थे, मुझे लग रहा तुम थे उस दिन। हाँ फिर उसको पढ़ना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग से बोल रहे हो बेटा, क्योंकि बार बार वो लेट देखो, सबको निकालो, चेक करो, उसके ऊपर फिर फालतू का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप फटाफट टाइम से दे दो, अपना हेडेक और मेरा हेडेक दोनों खत्म करो, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एंड मान्या हो गया बेटा? मुदित फाइल लिख लिया? नो मैम, नहीं मैम अभी नहीं लिखा। हाँ ठीक है, अभी जो सैटरडे संडे है कम से कम उसको खाली बेटा टाइम लगेगा पूरा करना। बाकी और कोई एक्सपेरिमेंट में पहले ही बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ, और कोई एक्सपेरिमेंट में दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो एक चीज में थोड़ा सा टाइम दे दो, 1 घंटा बैठ जाओ तो हो जाएगा करने के लिए, ठीक है? ओके, देन मुस्कान, नितिन, यस मैम। हाँ बेटा लिखा फाइल? नहीं मैम मैम अभी नहीं। अभी नहीं हाँ। लिखा। मैम नितिन हाँ नितिन अभी लिखा नहीं बेटा? लिखा मैम, अभी तो नहीं लिखा। हाँ लिख लेना बेटा, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है थोड़ा सा सिचुएशन बेटर है, ग्रेजुअली काम करो, एंड तक मत रखो काम, ठीक है? हाँ ओके और मैम। बाकी ओके। पंकज, पंकज एंड अनदर थिंग, ट्यूटोरियल 1 मैंने दिया था, वो भी आपने कर लिया, लिख लिया होगा सबने, ठीक है? उसको भी आपको सबमिट करना है। वो तो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, आंसर भी भेज दिया था, क्योंकि अभी जैसे ये टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये खत्म होते ही फिर आपका बहुत सारे ये आ जाएगी, क्वेश्चन बहुत करना है, वरना टॉपिक जो जैसा ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो टॉपिक पूरा समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली इसके अंदर कैसे कैसे टेक्निक यूज होता है, ठीक है? न्यूमेरिकल इसमें बहुत सारा आएगा, तो आप ट्यूटोरियल 1 ये भी कर दो। मैं भी इसके लिए इन तीनों के लिए मैं आज डेट डाल दूंगी, ओके? Recording in progress. मैम यस मैम ये जो हमने अभी किया है थर्मोकपल वाला, इसके ऑब्जर्वेशन सेंड कर दो। हाँ हमें कर दो, ठीक है? मैं अभी दे दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी। ओके मैम। ये तो छोटा है, फटाफट सबका हो जाएगा फटाफट। पहले का दिक्कत मुझे पता है, खाली लिखना चाहोगे तो लिख लोगे, नहीं चाहोगे तो मैम नहीं कर होगा। लिया सब, बस ऑब्जर्वेशन बचा है मेरा। हाँ हाँ ठीक है, कौन सा वाला? इसी का। पहला वाला इसका? नहीं इसका। अच्छा इसका, ये वाला भी लिख लिया? यस मैम। फाइल में लिख लिया, ओके वेरी गुड। ओके बाकी बहुत बच्चे रह गए। हाँ सोहेब, सोहेब तो रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, एंड साहिल। यस साहिल मैम कर absent? लिया। कौन साहिल बोल रहा है? सोहेब? शोएब बोल रहा हूँ। सोहेब, सोहेब ने तो हाँ सोहेब तो प्रेजेंट था, मुझे याद है उसका तो, ठीक है। एंड साहिल एब्सेंट था, ओके। बाकी ठीक है बेटा, पर उसको देख लेना, ठीक है? देख लो, देख के लिखने का काम जो है कंप्लीट कर दो रीडिंग के साथ। कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो मैं पूछ लेना, मैं बता दूंगी कैसे होता है, क्योंकि ऐसे ही तो हो पाएगा, समझना तो पड़ेगा, और तो कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं, ठीक है? एंड ये कौन है? योगेश,
हाँ बेटा योगेश। यस अनदर थिंग, मुझे तो आपका जो प्रेजेंटेशन एक्टिविटी के लिए न्यूज में कौन बच्चे हर्षित, शायद हर्षित दोनों ने नाम दिया था क्या? कोई दिक्कत है बेटा हर्षित? नहीं मैम, शाम तक दे दूंगा। हाँ ठीक है, शाम तक नहीं तो आप कल बना दो। ओके मैम। हाँ हाँ, ये 5 मिनट के लिए तो काम है, ज्यादा तो है नहीं, आप बना लेना बेटा, ठीक है। हाँ ओके, अभी बताओ। हाँ, और मुझे ये पूछना था, बच्चे तो अभी बहुत कम है, फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी तक पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज का अगर कोई डाउट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी स्टार्टिंग से बहुत बच्चे नहीं कर पा रहे थे, अगर आप चाहते हो तो ये प्रैक्टिकल हम खत्म करके इसके बाद का क्लास भी ले सकते हैं। तो आप लोग चाहते हो तो आप जितने बच्चे आना चाहते हो आप उसमें आ सकते हो, तो मुझे बता देना पहले, ठीक है। तो आप भी माइंड सेट करके आओ, जिस दिन हमें पढ़ना है तो उस दिन मुझे बता देना, मैं उस दिन करा दूंगी, शॉर्टली आपको बता दूंगी कि क्या क्या है। तो बिफोर दैट गो थ्रू द नोट्स जो आई शेयर विथ यू, ठीक है। उससे पहले जो मैं आपके साथ नोट्स शेयर किया था उसी चीज को आप लोग देख लेना, देखो, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या चीज है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये यूनिट ऐसा है कि सारे रिलेटेड है, आपको देखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम आपने बोला था कि आप जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उस दिन करा दोगे जिनका छूटा है। हाँ हाँ, तो वही तो पूछ रही थी अभी, किसका कोई आंसर नहीं आया, तो अभी आप चाहते हो तो अभी कर लेंगे, वही तो बोल रही थी मैं, और क्या बोल रही थी, अभी करना चाहते हो क्या? तब बताओ कि कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझा दूंगी, नोट्स तो पड़ा है मेरे पास, उससे देख के बता दूंगी। बताओ, आपको पढ़ना है डांस था? यस मैम। अभी चाहते हो, अभी चाहते हो तो अभी कर लेंगे कंटिन्यू, कोई बात नहीं। और कोई चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव, ठीक है। अदरवाइज यू कैन लीव, क्योंकि जो बच्चों ने पढ़ ले आप अपना लीव कर सकते हो, ठीक है। मैम ठीक है मैम। क्या करा रहे हो मैम? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट नहीं, थ्योरी 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 में बहुत बच्चों को ये था ना, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, डाउट आ रहे हैं कुछ कुछ बच्चों का, जो टॉपिक चल रहा है। तो स्टार्टिंग से एक बार फिर से मैं उसको चीज को दिखाना चाहती हूँ, जो बच्चे एब्सेंट थे समझ नहीं पाए, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एनीवन, ठीक है। जो बच्चे चाहते हैं उनके लिए ही, ठीक है। अगर जिनको समझ में आ गया है फिर आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, जिनको रहना है रह जाओ, और जिनको जाना है आप लिव कर सकते हो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से वही टॉपिक ही फिर से एक दो बार बता दूंगी। बाकी बोल दो, ग्रुप में बोल दो, अगर कोई चाहते हैं आना तो आ सकते हैं, मतलब थ्योरी का रिवाइज हो रहा है। हाँ, फिर बोल दो एक बार ग्रुप में, जो आना चाहे आ जाए, कोई कंपलसरी किसी को नहीं है अटेंड करना, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था कि आज छोटा एक्सपेरिमेंट होगा तो हम इस चीज को कर सकते हैं आराम से। बोल दिया मैम मैंने। ओके, जिसको आना है आ सकते हैं, ठीक है। जिनको जाना है लिव कर लो,